वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा। क्लास 9 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और स्टडी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्लास 9th में जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम था द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी का ये पार्ट फर्स्ट था, जिसमें ये कहा गया था कि किस प्रकार जो है एवलिन ग्लेनी जो है वो उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उसकी मदर को ये पता लगता है कि वो अब सुन नहीं पाएगी। उसके जो सपने थे वो काफ़ी बड़े थे, काफ़ी ऊंचे सपने थे। तो देखिए पैरा नंबर 3 इसका। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन जो है किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को त्यागना नहीं चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो नॉर्मल जीवन जीना पसंद करती थी और इसके लिए दृढ़ संकल्पित भी थी वो। डिटरमाइंड का मतलब होता है संकल्प कर लेना। एब नॉर्मल लाइफ होने के बावजूद भी वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी। भले ही उसके जीवन में परेशानियां थी, पर वो उन परेशानियों को दरकिनार कर कर एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को बरकरार रख सके म्यूज़िक में। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन कैसा होता है ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहा जाता है जाइलोफोन। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने भी सोचा कि क्यों ना वो भी इस जाइलोफोन को बजा के देखे कि किस प्रकार से इसे प्ले किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकुशनिस्ट। एक परकुशनिस्ट मतलब होता है जो तबला वादक होता है, पर्सन हु प्लेज द ड्रम्स एंड तबलास। तो रॉन फॉप्स करके एक तबला वादक थे जिन्होंने स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को पहचाना। और ही बिगेन टू बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने बड़ा सा ड्रम जो है वो बजाना शुरू किया अलग अलग नोट्स पे। नोट्स का मतलब होता है उसकी जो एक फ्रिक्वेंसी होती है उस पर उसने बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। दूसरे तरीके इख्तियार करो, दूसरे तरीके आजमाओ, अपने दूसरे तरीके से उसे सेंस करना, मतलब उसे उसे फील करना सीखो। इट सम अदर वे, दूसरे शब्दों में, सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप। हायर ड्रम को कमर के थोड़े ऊपर वाले हिस्से से और लोअर नोट्स को जो है कमर के नीचे वाले हिस्से से उसने फील करना शुरू कर दिया। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। तबला वादक ने उस एक्सरसाइज को रिपीटेड किया, बार बार किया। सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस द सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उसे आखिरी में लग गया कि वो अपने अपने शरीर के विभिन्न अंगों में अलग अलग जगह, अलग अलग पार्ट म्यूज़िक का फील कर पाती है, अलग अलग सेंस कर पाती है अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग ट्यून को जो है वो महसूस कर पाती है और अपने बॉडी से ही फील कर पाती है पूरे म्यूज़िक को। मतलब उसकी बॉडी तो पूरी काम कर रही थी, चूँकि उसको काफ़ी क्रेज़ था, तो उसकी बॉडी जो है म्यूज़िक को फील कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू रखा। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड द वाइब्रेशन। और मैंने मेरी बॉडी को पूरा ओपन इसलिए कि ताकि बॉडी जो है वो मेरी फील कर सके, माइंड को पूरा ओपन कर दिया और बॉडी को अलाउ कर दिया। हाउ कैन आई साउंड द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी। मतलब जो वाइब्रेशंस थी म्यूज़िक की वो बॉडी तक कैसे पहुंच पाए, इसलिए मैंने क्या किया, अपने माइंड को ओपन किया और बॉडी से फील करना शुरू कर दिया। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी तो क्या था,
कठोर परिश्रम था और डिटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ और पक्का विश्वास था जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। शी नेवर लुक्ड बैक, उसके बाद में कभी मुड़ के उसने पीछे नहीं देखा। दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसी दिन के बाद शी टूर टू यूनाइटेड किंगडम, उसने उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम यूके का टूर किया विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा, एक यंग ऑर्केस्ट्रा थी। बाय द टाइम शी वॉज 16, उस वक्त वो कुल ही 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने सोच लिया था कि ज़िंदगी जो है वो पूरा अपना जीवन जो है उसको समर्पित करना है म्यूज़िक को लेकर। शी ऑडिशन फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ द म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। फिर उसने रॉयल एकेडमी म्यूज़िक की ज्वाइन की और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेकर आई। उसकी हिस्ट्री में रॉयल एकेडमी में इतने ज़्यादा मार्क्स कोई लेकर नहीं आया था। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रल वर्क से धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस की तरफ जाने लग गई। और एट द एंड ऑफ द हर 3 years कोर्स, उसके 3 साल के इस कोर्स में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसके जीवन के असीम अवार्ड्स उसने इन 3 सालों में अचीव कर लिए। माय डियर स्टूडेंट, ये था द साउंड ऑफ म्यूज़िक का 2 पैराग्राफ्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप अच्छे से इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने जीवन में भी इसी प्रकार से भावनाओं से ओतप्रोत रहिए और अपने जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। गॉड ब्लेस यू।